अक्सर बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। दो या दो से अधिक वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से निर्धारित होता है। या फिर इस तरह से पूछा जाता है, दो वस्तुओं की उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाइए। आज इसी क्वेश्चन को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है जब वो दो या दो से अधिक वस्तुओं का उपभोग करे। उपभोक्ता संतुलन के चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th इकोनॉमिक्स। ध्यान में ये रखना है कि एक उपभोक्ता अपनी आय को दो या दो से अधिक वस्तुओं का उपभोग करने पर इस तरह से व्यय करता है ताकि उसे कम से कम व्यय पर अधिकतम संतुष्टि मिले। हर कोई उपभोक्ता, प्रत्येक व्यक्ति, हम, आप, कोई भी, वो चाहता है कि उसकी जो आय है वो आय का निर्धारण, आय को इस प्रकार से व्यय करे कि उसकी जो संतुष्टि होती है वो अधिकतम हो सके। इसलिए वो अपनी आय को एक जगह नहीं, अलग अलग जगह पर व्यय करता है। और जब अलग अलग जगह पर व्यय करता है तो हमें यही पढ़ना है कि जब अलग अलग जगह व्यय करेगा तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होता है। तो ऐसे में संतुलन की स्थिति की दो दशाएं होती हैं। पहली, एक जी उपभोग वस्तु की कीमतें समान हो। दूसरी, उपभोग वस्तुओं की कीमतें अलग अलग हो। मतलब जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता व्यय कर रहा है, यानी खर्च कर रहा है, उस वस्तु की कीमतें प्रति इकाई कीमत बराबर होनी चाहिए या फिर प्रति इकाई कीमत अगर अलग अलग होनी चाहिए। अगर दोनों स्थितियों में से संतुलन की स्थिति कैसे होती है। सबसे पहली कंडीशन, पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर नहीं किया है तो। सबसे पहली स्थिति, उपभोग वस्तु की कीमतें समान होने पर एक उपभोक्ता किस प्रकार से संतुलित होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि इस दशा में जब वस्तु की कीमत समान होती है, एक उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर, उस दशा में स्थापित होगा। मतलब जहां पर स्थापित होगा जहां पर उपभोग की प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से, यानी कि जिन जिन वस्तुओं का वो उपभोग कर रहा है, हर वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताएं मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो। मसलन क्या हुआ कि जितना वो खर्च कर रहा है, जितना रुपया वो खर्च कर रहा है, उस मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, और जिन जिन वस्तुओं पर खर्च कर रहा है, चाहे वस्तु एक्स हो, वस्तु वाई हो, वस्तु जेड हो, वस्तु कुछ भी एल, सबसे मिलने वाली, सबकी अंतिम इकाई से, सभी वस्तुओं की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब ये स्थिति कैसे पैदा होगी। हमारी आय है, मान लीजिए हमारी आय है 100 रुपये, और एक उपभोक्ता अपनी आय को अलग अलग वस्तुओं पर क्या करता है, भाग करता है। यानी कि अगर वो 25-25 रुपये के हिसाब से अलग अलग वस्तु पर व्यय करे, और हम ये मानते हैं प्रत्येक वस्तु की प्रति इकाई कीमत कैसी है, बराबर है। जब प्रत्येक वस्तु की, चारों वस्तुओं की प्रति इकाई कीमत बराबर होगी तो एक वस्तु की प्रत्येक इकाई वो तब तक उपभोग करेगा जब तक कि सबकी सीमांत उपयोगिता, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। जब सबकी मार्जिनल यूटिलिटी आपस में बराबर हो जाएगी, हम ये मानेंगे कि इस स्थिति में उपभोक्ता का क्या हो गया, संतुलन में। इसका मतलब अलग अलग वस्तुओं पर उसका किया गया व्यय, उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि क्या है, अधिकतम है। संतुष्टि को तुष्टि गुण भी कहा जाता है, तुष्टि गुण, ठीक है ना। जब तुष्टि गुण या संतुष्टि उसका अधिकतम होता है, वहीं पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में आ जाता है। ये तो रहा उपभोग की कीमतें समान होने पर। अब अगर वस्तु की कीमतें अलग अलग हो, यानी कि वस्तु की कीमतें समान ना हो, अगर दो वस्तुएं एक्स और वाई, एक्स की प्रति इकाई कीमत 4 रुपये है, वाई की प्रति इकाई कीमत 5 रुपये है, तो ऐसे में सीमांत उपयोगिता किस प्रकार से बराबर होगी। जब बराबर किस प्रकार से होगी तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब आएगा। इस चीज़ का निर्धारण कैसे होता है। अगर अकॉर्डिंग टू हम अगर सम सीमांत उपयोगिता का नियम देखें, सम सीमांत उपयोगिता का नियम यहाँ पर भी लागू होता है कि प्रत्येक वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करता है कि उसे सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर हो। लेकिन जब कीमत अलग अलग होती है तब हमें उस अलग अलग मात्रा को पता करना पड़ता है जिस मात्रा पर वो संतुलन की स्थिति में होगा, कि किसकी कितनी मात्रा खरीदे, किस वस्तु की कितनी मात्रा खरीदे, क्योंकि समान मात्रा तो प्रयोग कर ही नहीं सकता क्योंकि कीमतें अलग अलग है।
तो इस प्रकार से x की कितनी मात्रा परचेज करेगा, y की कितनी मात्रा परचेज करेगा, ताकि दोनों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। इस चीज़ को समझने के लिए हम यूँ समझते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला बन सकता है mu x अपॉन पी एक्स इक्वल टू mu y अपॉन पी वाई इक्वल टू mu m। मतलब क्या, वस्तु x से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, उस पर खर्च किए गए उसकी कीमत, mu y की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत, इन दोनों की जो अनुपात होता है वस्तु की जो है मुद्रा की प्रति सीमांत उपयोगिता के बराबर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हम मानते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु बॉय की कीमत 5 रुपये है तो उसे सीमांत उपयोगिता कितनी होनी चाहिए, 25। और वस्तु x की जो है कीमत प्रति इकाई 4 है, तो ये मान के उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी होनी चाहिए, 20। तब जाके ये हर स्थिति में क्या हो जाएगा, 5 5 5 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस स्थिति को पता लगाना पड़ता है कि कौन सी स्थिति है जहाँ पर सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर हो जाती है। ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं वस्तु x की सीमांत उपयोगिता अपॉन वस्तु x की प्रति इकाई कीमत, वस्तु y की सीमांत उपयोगिता वस्तु y की प्रति इकाई कीमत बराबर होनी चाहिए वस्तु की मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x वस्तु की सीमांत उपयोगिता भागा x वस्तु की प्रति इकाई कीमत बराबर y वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे y वस्तु की प्रति इकाई कीमत बराबर जो मुद्रा हम खर्च कर रहे हैं मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, जो मुद्रा व्यय किया जाता है, जो खर्च किया जाता है उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी है, उस आधार पर जो है यहाँ पर हम उपभोक्ता की संतुलन की गणना करते हैं। अब उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या है कि मुद्रा की इकाई लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं मुद्रा की कितनी इकाई खर्च कर रहा है, मुद्रा की इकाई 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और सीमांत उपयोगिता है x की 40 36 32, यानी कि 3 रुपये खर्च करने पर सीमांत 32 है, 28 24। अब सबको पता है सीमांत उपयोगिता वस्तु की इकाई उपभोग करते करते क्या हो जाती है, घटती चली जाती है। ठीक है, और इधर है हमारा mu बॉय, वस्तु बॉय की सीमांत उपयोगिता 48 42 36 30 24 18 और 12। ठीक है, अब ये तो हो गया। ठीक, अब एक चीज़ है, अगर आपसे कहा जाए कि वस्तु x की जो है प्रति इकाई मूल्य 2 रुपये है और बॉय की जो है प्रति इकाई मूल्य जो है 3 रुपये है, और मुद्रा की यूटिलिटी वो कितना है, सीमांत उपयोगिता है 14। ठीक है, वस्तु x की कीमत प्रति इकाई 2 रुपये, वस्तु बॉय की प्रति इकाई कीमत 3 रुपये और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है 14 रुपये। तब ऐसी स्थिति में जो है संतुलन का बिंदु कौन से होगा कि कौन कितनी इकाई परचेज करेगा वो निकालेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, पहला mu x अपॉन पी एक्स और इधर हो जाएगा mu y अपॉन पी वाई। दोनों की कीमत दे रखा है तो सीमांत उपयोगिता को उसकी प्रति इकाई कीमत से भाग कर देंगे। 40 को 2 से कितना आ जाएगा, 20 18 32 14 12 10 और 8, और इधर भाग कीजिए 48 को, तो कितना हो जाएगा 16 14 12 10 3 8 24 3 6 18 3 चौके 12। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 14 कितनी है, 14 है। तो जब सीमांत उपयोगिता 14 है तो बॉय वस्तु की कितनी इकाई परचेज की जा रही है, देखिए 2, और x की कितनी इकाई परचेज की जा रही है, 4। यानी कि जब हम x की 4 इकाई परचेज करें और y की 2 इकाई परचेज करें, उस टाइम जो होता है हमारा
एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल टू एम यू एम हो रहा है। तो इस स्थिति में हम ये कहेंगे कि उसे वस्तु x की 2 इकाई 4 इकाई खरीदनी चाहिए, वस्तु y की 2 इकाई खरीदनी, तब जाके वो संतुलन की स्थिति में होता है। और इसी तरीके से अलग अलग वस्तुओं की स्थिति में संतुलन में दर्शाया जाता है। ठीक है ना। तो वीडियो को एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया है, मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो अपने उन दोस्तों को भी भेजिए जिसके लिए ये टॉपिक हार्ड था, समझ नहीं पा रहे थे। थैंक यू।